Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम इंटरनेशनल को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन को और साथ ही साथ फिर हम प्रीफिक्सेस को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? तो याद रखिए, साइंटिफिक नोटेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा वास्ता किसी बहुत लार्ज नंबर के साथ या किसी बहुत ही स्मॉल नंबर के साथ पड़ता है। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? तो बेटा याद रखिए, साइंटिफिक नोटेशन में हम एक लार्ज नंबर को या एक स्मॉल नंबर को 10 पावर की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे फॉर्म को फिर हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर मैं डिफिनीशन लिखूँ यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन की, तो ये आ जाएगा अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, a method of representation for very large number, for very large number or very small number or very small numbers in power of 10। जब हम 10 की पावर की शक्ल में इनको एक्सप्रेस करते हैं तो बेटा इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह होगा? मैथमेटिकल फॉर्म, तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से वो मेरे पास क्या है, n। सो n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर p प्लस माइनस। क्या मतलब हुआ? n जो है बेटा, n हमारे पास ये कोई भी एक नंबर है, लार्ज या स्मॉल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। m का मतलब होता है मेंटीसा। क्या मतलब है? मेंटीसा। मेंटीसा से हमारा मतलब ये होगा कि जितनी भी हमारे पास जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे वो हम यहाँ m की जगह पर वो लिखेंगे। अच्छा, 10 तो हमारे पास कांस्टेंट है और p का मतलब है पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट। लेकिन इसके साथ मैंने प्लस माइनस लगाया है, तो ये प्लस में भी आ सकता है और ये हमारे पास माइनस में भी आ सकता है। अभी हम देखते हैं इसकी चंद एग्जाम्पल्स। अगर लेट सपोज मेरे पास कोई भी एक लार्ज नंबर है, लेट से हमारे पास एक डिस्टेंस है 235 विद नंबर ऑफ जीरोस, लेट से इस तरह का हमारे पास एक डिस्टेंस है। क्लियर है? अभी मैंने क्या करना है, मैंने जो है इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर हम रूल्स अभी अप्लाई करेंगे, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट तो हम इस तरह करेंगे दैट s इज इक्वल टू, चूँकि पॉइंट हमारे पास यहाँ लास्ट में मौजूद होता है, तो इसी पॉइंट को बेटा हमने शिफ्ट करना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो ये जो नॉन ज़ीरो फिगर हमारे पास आएगा ये होगा m। क्लियर है? तो हमारे पास आ जाएगा 2.35, m की जगह क्या आ गया यहाँ पर 2.35 मल्टीप्लाई बाई 10, वहाँ पर है पावर, जो कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो पावर बेटा आप लोगों ने कौन सी लगानी है? इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। इस तरह नहीं करना कि आप लोगों ने सिर्फ जीरोस को काउंट करना है, बिल्कुल इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जितनी भी डिजिट्स है वो इसका हमारे पास पावर होगा। तो ज़रा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ जीरोस नहीं, ये हमारे पास 10 और ये 11, 10 टू दी पावर 11। अभी ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा? तो बेटा आसान सा एक तरीका है, अगर हमने पॉइंट को शिफ्ट किया हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया हुआ है तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये नंबर हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका पावर जो है वो पॉजिटिव होगा। इसके साथ लिखिए मीटर। क्लियर है? तो ये हमने एक लार्ज नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अच्छा, एक और एग्जांपल हमारे पास हो सकती है, अगर मेरे पास कोई भी एक स्मॉल नंबर है, लेट्स सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.000, चलिए मैंने इस तरह लिखा 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर है? यहाँ पर लिखिए मीटर।
अभी वही सेम प्रोसीजर है, हमने पॉइंट को बेटा शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी देखिए s इज इक्वल टू ये जो नॉन जीरो का टर्म है m की जगह हम ऐसे लिखेंगे, सो दिस इज 2.34 मल्टीप्लाई 10 अपनी जगह पर आ जाएगा। अभी पावर कितना होगा, तो वही सेम प्रोसीजर है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जितनी भी डिजिट्स आ रहे हैं, चाहे वो जीरो है चाहे वो नॉन जीरो है, इन सब को काउंट करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये हमारे पास 10 टू दी पावर 10 आ जाएगा। अभी ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो ज़रा देखिए मैंने पॉइंट को जो है वो लेफ्ट से शिफ्ट किया हुआ है राइट की तरफ, यहाँ पर लेके पॉइंट को मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा। या आसान अल्फाज में, चूंकि हमारे पास एक छोटा नंबर है तो इसका एक्सपोनेंट जो है बेटा वो हमारे पास माइनस में आएगा, तो ये हमारे पास हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है? अच्छा, अगर किसी ने साइंटिफिक नोटेशन को मज़ीद स्टडी करना हो डिटेल में, तो बेटा आप लोग फर्स्ट ईयर का लेक्चर इसके लिए देख सकते हो, जो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप लोग देख सकते हो। बाकी 9th के लेवल के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। क्लियर है? आपकी बुक के हवाले से इतना काफ़ी है। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस को, कि ये प्रीफिक्स हमारे पास क्या होते हैं। प्रीफिक्स बेटा याद रखिए, प्रीफिक्सेस ये हमारे पास जो है 10 के कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं। 10 के कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स होते हैं, जिनको हमने कुछ ख़ास नाम दिए हैं, उनके कुछ ख़ास सिंबल्स होते हैं, इनको बेटा हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो अगर यहाँ पर मैं इसका डिफिनीशन लिखूँ तो बेटा इस तरह आ जाएगा, द specific multiples and submultiples of 10 having specific names and symbols। तो बेटा इनको हम कहते हैं क्या? प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्या मतलब हुआ? तो जरा देखिए, ये बेटा हमारे पास हो गया 10। अब अगर इसकी मैंने मल्टीपल्स देखने हो तो इसका मल्टीपल क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई 10। जो नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका मल्टीपल होगा 10 स्क्वायर। नेक्स्ट इसका होगा 10 टू दी पावर 3। अच्छा, इसके बाद 10 पावर 4, 10 पावर 5, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है द स्पेसिफिक मल्टीपल्स, तो 4 और 5 को हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आएगा 10 पावर 6, 10 पावर 9 एंड सो ऑन। क्लियर है? सब मल्टीपल्स तो माइनस में पावर आएगा, सो दिस इज 10 पावर -1, -2, -3, इसी तरह से -6, -9, -12 एंड सो ऑन। बेटा आप लोगों के बुक में जो है वो एक टेबल वहाँ पर गिवन है, जो कि आप लोगों ने लाजमी से याद करना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 पावर 3 को बेटा हम कहते हैं किलो, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? इसी तरह से 10 पावर 6 को बेटा हम कहते हैं मेगा, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर 9 को हम कहते हैं गीगा, और इसको हम कैपिटल G से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस साइड पर हम देखें, ये है 9, 10 पावर -9, तो इसको हम कहते हैं नैनो, और इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं माइक्रो, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसको हम कहते हैं मिली, और इसको हम जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो बेटा आप लोगों ने टेबल को जो है वो लाजमी याद करना है, ठीक है। अच्छा, अभी इसका हमारे पास एडवांटेज क्या हो सकता है, तो ज़रा देखें। अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक पावर है, क्या है? इलेक्ट्रिक पावर है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है 253, लेट्स से मैंने एज्यूम कर लिया, विद हमारे पास 4 जीरोज है। कितनी जीरोज है? 4 जीरोज, और यहाँ पर मैंने लिखा वाट। क्लियर हो गया? 2530000 एंड वाट। तो पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ज़रा देखें, पावर इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू 2.53 मल्टीप्लाई बाई 10 और इनकी दरमियान में हमारे पास 6 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 और ये हमारे पास वाट आ जाएगा। तो अभी देखिए पावर इज इक्वल टू 2.53, ज़रा देखिए 10 पावर 6 को बेटा हम कहते हैं मेगा, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेगा वाट, क्लियर है। तो ये हमने जो है प्रीफिक्सेस की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट किया। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन को स्टडी किया, साथ ही साथ हमने प्रीफिक्सेस को भी स्टडी किया। बेटा अगर किसी का इंटरेस्ट है और वो मज़ीद इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है वो फर्स्ट ईयर का लेक्चर वो देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।